कोरोना काल में आई दूसरी वेव ने देश को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। लोग एम्बुलेंस से लेकर अस्पतालों में बेड्स की तलाश में दर दर भटकते दिखे। इस दौर में तो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स हो या नर्सेज, वार्ड बॉयज हो, इन सभी को काफी सराहा गया। लेकिन मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस के स्टाफ का संघर्ष कुछ कम नहीं था। आइए आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे कोरोना मरीजों के लिए किसी भगवान की तरह साबित हुए एम्बुलेंस कर्मी, कैसे उन्होंने दिन रात की परवाह ना करते हुए इंसानियत निभाई, सेवा धर्म का पालन किया। जितनी जानें हमने बचाई हैं, जितना हमने संघर्ष किया, हमें पता है। घर में सर वही है, जाते थे तो डर लगता था कि कहीं घर वाले ना हो जाए पॉजिटिव। से में जब उनका खुद का बेटा ही वहाँ पे नहीं आया तो सच में इंसानियत मरी चुकी है। जब रह रहकर टूट रही थी सांसों की डोर, जब वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था, जब जिंदगी बचाने के लिए हर पल कीमती था, तब वो देवदूत बनकर आए कोरोना के संक्रमण की चिंता से बेफिक्र, क्योंकि सिर्फ गाड़ी ही नहीं, मरीजों की जिंदगी का स्टीयरिंग भी उनके हाथों में था। कोविड काल में संक्रमण के डर से रिश्तों को दम तोड़ते देखा, लेकिन उस हालत में भी एम्बुलेंस कर्मी मरीजों और तीमारदारों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। बताने के लायक भी नहीं बता सकते हम आपको कि हमारे साथ क्या बीती हुई है। हम अपने परिवार में जाते हैं, हमारा परिवार भी दूर रहता है कि कभी इसको कुछ हो गया तो हमारे भी हो जाएगा। तो कई बार तो सर मैं हफ्ता घर अपने जाता भी नहीं था। आज हम आपको दिल्ली, जयपुर, भोपाल, आगरा समेत कई बड़े शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और देवदूत बने एम्बुलेंस चालकों की जुबानी सुनवाएंगे कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कैसे अपने फर्ज को अंजाम दिया। ये है दिल्ली के सुल्तानपुर में रहने वाले नीरज। 4 साल से एम्बुलेंस चलाने वाले नीरज से सुनिए कोरोना काल में कैसे समाज ने उनसे दूरी बना ली। बहुत बुरा समय था सर ये। इस टाइम पे पब्लिक भी परेशान थी, हम भी परेशान थे। किसी का सपोर्ट नहीं मिलता था पब्लिक में से। किसी पेशेंट को उठाना है, कोई लावारिस है जैसे कि जिसको कोरोना है, बिल्कुल सर लगने लगा। तो माता जी को टाइफाइड था, मेरी को फादर है नहीं, तो घर से भी प्रेशर था। बोल रहे थे कि भाई खुद भी पॉजिटिव होगा, हमें भी करेगा। लेकिन सर इस मुश्किल के दौर में तो हेल्प करनी तो बनती थी। महामारी के इस दौर में उन्होंने लोगों के साथ ही रिश्तों को भी दम तोड़ते देखा। यहाँ सेक्टर 9 का है सर एक रोहिणी का, तो उस लड़की की जो पहले माता जी थी वो एक्सपायर होगी और उसके 13-14 दिन बाद उसके फादर एक्सपायर हो गए। तो हमें जो कॉल आई थी उसके फादर के लिए आई थी। उसके फादर जैसे कोरोना पॉजिटिव थे। उस लड़की की उम्र महज 16 साल थी। वो लड़की के फादर एक्सपायर हुए तो वो बेचारी रो रही थी, कह रही थी कि पहले तो पापा ने कर लिया, अब कोई रिलेटिव आने को तैयार है ही नहीं। कोरोना से डर रहे थे सबको, या कि ये सोचता कि भाई हम भी पॉजिटिव ना हो जाए कहीं। कुछ तो हेल्प करनी थी। फिर सोसाइटी के इंचार्ज को बुलाया, PCR वाले आए हुए थे 100 नंबर वाले, उनसे बोला तो उन्होंने फिर हेल्प करके सर कुछ अरेंज किया उनका। फिर कोरोना वॉरियर अनु का अनुभव भी सुनिए, जिन्होंने इंसानियत को मरते देख नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन फर्ज के हाथों वो मजबूर हो गई। सर एक सेक्टर 13 का इंसिडेंट था। सेक्टर 13 में एक बूढ़े अंकल जी थे जो कि कोविड से रिकवर हो चुके थे और उनके बेटे जो सेक्टर 24 में रहते थे, उन लोगों ने भी आने से मना कर दिया और उनको वीकनेस थी। उनकी वाइफ ने उन्हें बेड से गिरा दिया। उन्होंने कैट्स एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो उस टाइम तक मैंने उनके नेबर से उनके बेटे का नंबर लेके उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि ये कोविड था इन्हें 1 महीने पहले। उनके नेबर्स ने हेल्प करने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे उनके घर पे। जैसे तैसे मैंने और मेरे पायलट ने उनको उनके बेड पे वापस उनके बेड पे उनको लिटाया, पानी पिलाया और उनकी मेडिसिन उन्हें बताई कि ऐसे ऐसे खानी है। ख़राब माहौल, ऐसे में जब उनका खुद का बेटा ही वहाँ पे नहीं आया तो सच में इंसानियत मरी चुकी है। कोरोना काल में इस तरह की कई कहानियां आपने सुनाई होंगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने शहर ऐसी तबाही मचाई कि रात हो या दिन, अस्पताल एम्बुलेंस का सिलसिला एक पल के लिए भी नहीं थमा। एम्बुलेंस का सायरन लॉकडाउन के सन्नाटे को तोड़ता नजर आया। कोविड के कोहराम ने ऐसा दौर दिखाया जैसा लोगों ने कभी नहीं देखा। अपनों को खोया, तमाम लोग हॉस्पिटल तो आए लेकिन अपनों को वापस नहीं ले जा पाए। इस समय आप सबसे अधिक आवाज़ें सुनते होंगे एम्बुलेंस की। गलियों में, गाँव में, ढाणियों में हर एम्बुलेंस के साथ एक उम्मीद आती है
टूटती सांसों की डोर के साथ एक आशा की डोर भी आती है और एम्बुलेंस का समय पर पहुंचना कई बार तय करता है कि आपकी ज़िंदगी की डोर टूटेगी या बचेगी। आज हम आपको तमाम ऐसे एम्बुलेंस चालकों से बात करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे, इस कोविड काल में उन्होंने क्या क्या देखा है, किस तरह एक एक मिनट की कीमत इन्होंने लोगों की ज़िंदगी बचा कर दी है। और आप सच मानिए, इन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, घर गए हुए महीनों हो गए कई चालकों को। उन दिनों अस्पताल के बाहर सिर्फ एम्बुलेंस नजर आती थी। ये है आयुष जैन, जो महीनों तक घर नहीं जा पाए। मेरे इन 6 सालों के करियर में मैंने पहली बार ये सिचुएशन देखी है कि हमारे चालकों को 2-2, 3-3 महीने तक घर जाना नहीं हुआ। और ऐसी विकराल स्थिति पहली बार हुई है कि हॉस्पिटलों में कोई जगह नहीं मिली पेशेंटों को एडमिट कराने के लिए। कई जगह तो एम्बुलेंस चालक भगवान बनकर पहुंचे और वक्त पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाकर अपना फर्ज निभाया। बात कर लेते हैं हम। अभी एम्बुलेंस हमारे आगे आकर रुकी है और कोई बड़ी बात नहीं कि हम जिस दौरान चालक से बात कर रहे होंगे उस समय शायद कोई कॉल आ जाए और उनको भागना पड़े। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल, ऐसे ही ड्यूटी जाती है लगभग अधिकतर घंटे गाड़ी में बैठे बैठे, पता नहीं कब कॉल हो जाए, जाना पड़े? पता ही नहीं रहता, कई बार खाने खाते टाइम ही कॉल आ जाता है तो बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। ये वहाँ का आया था मालवीय नगर का 7 सेक्टर का केस आया था एक 7-8 दिन पहले। उसमें हुआ था वो लड़का था 34 साल का लड़का था, उसको लेके आया था यहाँ RUHS। वो था सीरियस कंडीशन में, घर वाले रो रहे थे उनके। पिछले 1.5 महीने से लगातार 15 दिन में 1 दिन घर जाना होता है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ समय बिता पाओ। कब फोन आ जाए और कब आपको भागना पड़े। अब जयपुर के एम्बुलेंस कर्मी गणेश का अनुभव भी साझा कीजिए, जिन्होंने कई बार मरीजों के साथ ही उनके परिजनों को भी संभाला। पेशेंट को हम लेने के लिए जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं, उनके अटेंडर्स अपने पेशेंट्स को भी हाथ नहीं लगाना पसंद करते कि ये कोविड पॉजिटिव है, आप खुद आइए, आपने किट पहन रखा है, आपने पूरी प्रिकॉशंस पूरे ले रखे हैं, किट वगैरह लगा रखे हैं, मास्क लगा रखे हैं, आप ही इनको अंदर शिफ्ट करवाइए। देन उनके बाद उनको एडमिट भी हम ही करवा के जाते हैं। ये वो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं जिनके पीछे परिवार, जिन्हें हर वक्त संक्रमण का डर था, लेकिन उनके सामने मरीजों को जल्दी और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की चुनौती थी, जिसे इन्होंने कोरोना काल में भी पूरी जिम्मेदारी से निभाया। जो पेशेंट है 80% सैचुरेशन डाउन वाले प्लस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट आ रहे हैं। इसके अंदर कई पेशेंट ऐसे आए हैं जिनके साथ में घर वाले भी नहीं। वो पेशेंट इस तरीके से हमारे पास कॉल आने के बाद घर वाले दूर रहते थे, उस पेशेंटों को हम खुद जाते थे और हम उनका क्योर करते थे, पेशेंटों को रिसीव करते थे। साथ में हमारे चालक रहता है, हम रहते हैं, पेशेंट को रिसीव करते थे। जहाँ पे घर वाले दूर रहते थे उस पेशेंट की हम केयर करके हॉस्पिटल ड्रॉप करते थे। उस कंडीशन में हम खुद पॉजिटिव हुआ, उसके बाद भी बराबर काम करता रहा। कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मी अस्पताल से लेकर शमशान तक किसी योद्धा की तरह डटे रहे। भोपाल जेपी अस्पताल के इस एम्बुलेंस चालक से मिलिए और सुनिए हालात कितने भयावह थे। भाई साहब, मैं 108 एम्बुलेंस में 14 साल से हूँ। 14 साल में ये सी विकट स्थिति कभी नहीं आई कि अपन को दिन भर में 5 इवेंट मिल रहा है और 5 में से एक भी पेशेंट हमें जीवित नहीं मिला। या तो घर में ही डेथ हो गई, एम्बुलेंस में भी हो गई, या फिर शिफ्टिंग में हो गई। हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पा रहा पेशेंट। ऐसे कई कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने न संक्रमण की परवाह की न वक्त की। मरीजों की सेवा को ही उन्होंने सबसे बड़ी इबादत समझा। उन्हीं में से एक हैं आगरा के साहिल। SN मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस चलाने वाले साहिल के मुताबिक उन्होंने दर्द को बेहद करीब से देखा। दिनों रात चलते हैं, मरीज की कभी कंडीशन ज़्यादा ख़राब भी होती है तो जल्दी पहुंचाना पड़ता है, मतलब गाड़ी स्पीड से ही भगाना पड़ती है। कभी कभी दिल्ली जयपुर पेशेंट की क्रिटिकल हालत बहुत हो जाती है तो हाथ भी लगाना पड़ता है पेशेंट को। संग में वाले पॉजिटिव पेशेंट है, इससे मतलब नहीं है कि पेशेंट को हाथ नहीं लगाएं, मगर ड्यूटी हमारी पूरी होती है, हाथ भी लगाना है, ऊपर भी छोड़ के आना है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर में एम्बुलेंस कर्मियों पर बहुत प्रेशर रहा। पेशेंट को अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर शवों के अंतिम संस्कार तक एम्बुलेंस लगातार व्यस्त रही। ड्राइवरों को 20-20 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ी। हमारा सब ड्यूटी का अभी सब कोई टाइम नहीं है, हमारे स्टाफ का और हमारा कोई टाइम नहीं है सब। ठीक, हम लोग सुबह ठीक कभी कभी हम 7 बजे कभी 8 बजे आते हैं सब, और सब जाने का कोई टाइम नहीं है सब। कई
बार बेड न मिलने के कारण मरीज घंटों एम्बुलेंस में इंतजार करते रहे और दम भी तोड़ते रहे। ऐसे में कई बार एम्बुलेंस चालकों पर ओवरचार्ज करने के आरोप भी लगे। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने बहुत ही अति मचा रखी थी। अगर कोई डेड बॉडी हरिद्वार ले जानी हो जाए तो पहले यही इसी डेड बॉडी को हरिद्वार का किराया मात्र 1800-2000 रुपये तक था। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए, एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए, इन्होंने प्राइवेट वालों ने कम से कम 5000 रुपये तक का किराया लिया है। राजस्थान के कोटा से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कोरोना मरीजों की मौत के बाद जब एम्बुलेंस के ड्राइवर ने शव को झालावाड़ ले जाने के लिए 35,000 रुपए की मांग की, तो परिजनों को शव मजबूरी में कार की सीट बेल्ट से बांधकर ले जाना पड़ा। क्या प्रशासन वहाँ से डेथ बॉडी भी हम लोग वहाँ से लेकर आए, वार्ड बॉय नजर नहीं आ रहा। सुबह से परेशान हो रहे, कोई सुन नहीं रहा। सुबह 12 बजे जब घबरा रही थी, डॉक्टर को बुलाने के तो बोला डॉक्टर साहब तो लेट आएंगे। वो आया भी थोड़ी देर बाद आइएगा। एम्बुलेंस वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस की हमारी पर्सनल गाड़ी में लेके जा रहे हैं। कोरोना काल में जब एम्बुलेंस कर्मी अपना फर्ज निभाते नजर आए, तो वहीं इस तरह की कई घटनाएं भी सामने आई, जिसमें कुछ एम्बुलेंस वाले कोरोना पीड़ितों को ले जाने या फिर शव ले जाने के लिए हजारों, यहां तक कि लाखों की मुंहमांगी रकम मांगते नजर आए। कुछ पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की, लेकिन यह भी सच है कि कोरोना काल में जब लोगों के बीच दिलों की दूरियां बढ़ गई, अपनों ने अपनों का ही साथ छोड़ दिया, महामारी रिश्तों पर भारी पड़ने लगी, तब मदद की एक पुकार से ये एम्बुलेंस कर्मी अपने और अपने परिवार की परवाह न करते हुए दिन रात 24 घंटे मानवता की सेवा में लगे रहे, अपने फर्ज को निडर होकर अंजाम देते रहे। टीम न्यूज़ नेशन।